लोकसभा चुनाव खत्म हुआ। लोकसभा में उत्तर प्रदेश की 80 सीटें हुईं और बीजेपी इस बार इस चुनाव में पिछड़ गई। अखिलेश यादव और राहुल गांधी इन दोनों के गठबंधन को ऐतिहासिक बढ़त मिली। लेकिन इस चुनाव के बाद अब एक और चुनाव सर पर मंडराने लगा है और वो चुनाव है विधानसभा के उपचुनाव। और इस विधानसभा के उपचुनाव की वजह यह है कि इन 80 पार्लियामेंट सीटों में से 9 ऐसी सीटें हैं जहां पर विधायक जीत कर आए हैं, यानी विधायक जीतकर सांसद बन गए हैं। तो बीजेपी के कई विधायक सांसद बन गए, समाजवादी पार्टी के कई विधायक सांसद बन गए, तो उनकी सीटें खाली हो गई। यानी 9 सीटों के 9 विधायक सांसद बन गए, तो 9 सीटें इस वक्त खाली हैं। और एक सीसामऊ की जो सीट है कानपुर की, वहां इरफान सोलंकी को सजा हो गई, तो अब वहां भी चुनाव है। तो कुल मिलाकर के 10 विधानसभा की सीटों पर उपचुनाव है और 10 एक बड़ी संख्या है उपचुनाव के लिहाज से। उपचुनाव के लिहाज से 10 बड़ी संख्या में जीतेगा कौन? जो जीतेगा वो एक बार फिर सियासी तौर पर हावी भी दिखेगा। दरअसल अब अगला चुनाव 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा का है, लेकिन उसके पहले यह सबसे बड़ा उपचुनाव होगा जिसमें 10 विधानसभा की सीटों पर यह उपचुनाव होने वाला है। 6 महीने के भीतर होना है और उम्मीद किया जा रहा है की जा रही है कि ये अगले 2 से 3 महीने के भीतर यहां पर उपचुनाव हो जाएंगे। और इन उपचुनावों में जो बाजी मारेगा वो एक बार फिर सिकंदर कहलाएगा, क्योंकि ये एक छोटा मोटा चुनाव के सरीखा होगा। 10 विधानसभा के उपचुनाव, तो कई विधायक जो बीजेपी से जीते हैं और सांसद बने हैं और समाजवादी पार्टी से जीते हैं वो सांसद बने हैं। हम आपको उनका नाम और उनका जो विधानसभा है वो बताते हैं। तो अखिलेश यादव करहल से, जो कि मैनपुरी की सीट आती है विधानसभा की, मीरापुर से चंदन चौहान, जो कि इस बार बिजनौर से सांसद हुए हैं। मीरापुर की सीट मुजफ्फरनगर की विधानसभा की सीट है। खैर, अनूप वाल्मीकि, जो कि बुलंदशहर की सीट है, बुलंदशहर पार्लियामेंट की सीट है और वहीं से सांसद बने हैं। मिल्कीपुर, जो कि अयोध्या यानी कि फैजाबाद की सीट है, जहां से अवधेश प्रसाद जीते हैं। उसके अलावा मझवा, जहां से विनोद बिंद जीते हैं, भदोही की सीट है। इसके अलावा गाजियाबाद से अतुल गर्ग, जो कि बीजेपी से जीते और इस बार गाजियाबाद से सांसद हुए हैं। कुंदरकी, जो कि संभल की सीट है, जहां से जियाउर रहमान बर्क विधायक थे, इस बार संभल से वो सांसद हुए हैं। और फूलपुर के से प्रवीण पटेल, जो कि फूलपुर विधानसभा से विधायक थे और इस बार फूलपुर से वो सांसद हुए हैं। तो ये तमाम वो नाम हैं जो कि आज सांसद हुए, अब सांसद हो गए, लेकिन इनकी सीटें खाली हैं। ऐसे में अगर हम लिस्ट देखें तो करहल समाजवादी पार्टी के खेमे में है, जो कि समाजवादी पार्टी की सीट है। अखिलेश यादव के लिए बेहद आसान सीट, ऐसी सीट जिसके बारे में कहा जाता है कि अखिलेश यादव अब अपने भतीजे तेज प्रताप यादव को ये सीट देंगे। हालांकि अभी फाइनल फैसला नहीं हुआ है। मीरापुर की सीट बीजेपी के लिए टफ होगी, क्योंकि ये मुस्लिम बहुल सीट है और यहाँ पर आरएलडी से तो जीत गए थे चंदन चौहान, लेकिन इस बार वहाँ किसे टिकट मिलेगा, मुसलमान वोट किधर जाता है, ये बड़ा अहम होगा। खैर, अनूप प्रधान की सीट है, वो बीजेपी की सीट है। मिल्कीपुर, इस बार यहाँ से अवधेश प्रसाद की जगह समाजवादी पार्टी की ये सीट रही है बहुत लंबे समय से। कौन इस पर चुनाव लड़ता है, इस पर नज़र होगी। मझवा, वहाँ से विनोद बिंद, यहाँ विनोद बिंद की तादाद बहुत बड़ी है, माना जाता है इस बार यहाँ पर अच्छी लड़ाई होगी। गाजियाबाद अतुल गर्ग की सीट है, बीजेपी का गढ़ है, ऐसे में बीजेपी इस सीट को जीतने की कोशिश करेगी। सीसामऊ हालांकि ऐसी सीट है जो कि खाली हुई है इरफान सोलंकी के जेल जाने के बाद, उनको सज़ा होने के बाद। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर उन्हें कह सकते हैं कि थोड़ा लाभ सहानुभूति का मिल सकता है, क्योंकि वो जेल में बंद है और उनके परिवार से ही किसी को टिकट मिलने की उम्मीद है। कुंदरकी, जो कि जियाउर रहमान बर्क यहाँ से विधायक थे,
अब वो सांसद हो गए हैं, बहुत बड़ी तादाद में मुस्लिम हैं, इसलिए ये समाजवादी पार्टी की आसान सीट है। और फूलपुर यहाँ पर अच्छी लड़ाई होगी। प्रवीण पटेल बीजेपी के यहाँ से विधायक थे, अब सांसद हैं। तो बीजेपी के लिए जो बहुत टफ सीटें हैं बीजेपी गठबंधन के लिए, उसमें मीरापुर ये अच्छी लड़ाई में फंसेगी, उसमें फूलपुर अच्छी लड़ाई में फंसेगी। उसके अलावा उसमें अगर आप देखें तो मझवा की सीट भी अच्छी लड़ाई में फंसेगी। लेकिन जो सीटें बिल्कुल साफ साफ दिखाई देती हैं उसमें करहल है, जो कि समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव की सीट है, वो समाजवादी पार्टी के लिए आसान सीट है। गाजियाबाद बीजेपी के लिए आसान सीट है। उसी तरीके से खैर भी बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल सीट नहीं दिखाई देती। कुनर की जो कि जियाउर रहमान की सीट है, यह भी ज़्यादा सपा के लिए मुश्किल नहीं दिखाई देती। लेकिन 3-4 सीटें ऐसी हैं बीजेपी को जहां पर उसे अपने परफॉर्मेंस को दोहराना होगा। अगर बीजेपी अपनी होल्ड की हुई यानी कि जीती हुई सीटें बीजेपी एनडीए गठबंधन हारता है तो एक बार फिर इंडिया गठबंधन को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी मनोवैज्ञानिक बढ़त मिल जाएगी। तो चुनाव आज तक के लिए इतना ही। हम कल से अलग अलग सीटों का हाल भी आपको बताएंगे कि इन 10 विधानसभा की उपचुनाव वाली सीटों में क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। चुनाव आज तक के लिए कुमार अभिषेक।